अस्सलाम वालेकुम सबको। लेक्चर 2 रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। अच्छा, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे पहले बात की जाएगी स्टेप्स इन प्रोटीन प्योरिफिकेशन। वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि प्रोटीन प्योरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज टारगेट प्रोटीन फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि हमारा कोई भी मटेरियल होगा आइदर इट इज़ फ्रॉम प्लांट सेल एनिमल सेल, तो हमारे ये पहला टारगेट होगा कि हमने प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट रिमूवल ऑफ सॉलिड टू लीव द प्रोटीन इन सुपरनेट। ओके, जितना भी एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा फॉर एग्जांपल इन सुपर, वो हमने कैसे रिलीज कर देंगे आफ्टर सेंट्रीफिकेशन फ्रॉम सुपरनेटेंट। देन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन, वही प्रीवियस कंसेप्ट, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन लाइक हाँ, इफ द कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रोटीन की ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर न्यूक्लियस में ज़्यादा मौजूद है, टू टेक इट आउट फ्रॉम इट्स फर्स्ट न्यूक्लियस, हमारा पहला काम होगा कि इसे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियस से। जितने ज़्यादा हम स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे प्योरिटी के लिए, उतनी कम उसकी कंसंट्रेशन होती जाएगी। इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। द प्रोटीन इज आइसोलेटेड मस्ट बी स्टेबलाइज फॉर्म, जो हम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो लाजमी अपनी स्टेबलाइज फॉर्म में हो। इट कैन बी डायमेरिक, आइसोमेरिक, यानी कि ये प्रोटीन की स्टेबलाइज फॉर्म के लिहाज से, उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से बात की जा रही है कि जो हमें रिक्वायर्ड हो वही हम एक्सट्रैक्ट करें। मस्ट बी स्टेबलाइज फॉर्म सो वी कैन वर्क ऑन इट। ओके, रिमूवल ऑफ कॉन्टेमिनेशन टू अचीव द डिजायर प्योरिटी। ओके, हमारा सब वही एक्स्ट्रा रिमूव करना थ्रू सुपरनेटेंट, तो हम प्योरिटी को अचीव कर सकते हैं। फिर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन, द कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन द सोर्स एंड द टाइप ऑफ द प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आइदर फ्रॉम प्लांट सेल और एनिमल सेल, वो प्रोटीन रिच सोर्स से हम करें। ठीक है, अब प्रोटीन रिच सोर्स लाइक एग हो गया, मसल, लेग्यूम, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। देन फिर कुछ प्यूरिफिकेशन के स्टेप्स हैं जिसमें मेजर 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन। देन पहले हमने प्रिपेयर अपना सैंपल करना है, उसका एक्सट्रैक्ट करना है, देन उसके बाद कैप्चर करना है अपना डिजायर्ड प्रोटीन। फिर इंटरमीडिएट प्यूरिफिकेशन, हमने प्यूरिफिकेशन करनी है, एंड देन पॉलिशिंग। पॉलिशिंग इस लिहाज से कि हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट आ गया हमारी प्रोटीन का, जिसको हमने फर्दर यूज़ करना है। देन 2 टाइप्स के कंट्रोल्स की बात हुई थी, पॉजिटिव कंट्रोल, एक नेगेटिव कंट्रोल। जो नेगेटिव कंट्रोल होता है ना, उसमें जो सैंपल है उसको बिल्कुल रन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर हम उसका ग्राफ बनाए तो कोई पैराबोला नहीं बनना चाहिए, कोई पीक नहीं बननी चाहिए। इन टर्म्स उसको नेगेटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव कंट्रोल, द थिंग दैट वी आर चेकिंग मस्ट बी प्रेजेंट इन अ सैंपल, यानी कि जो हम चेक कर रहे हैं सैंपल में मौजूद हो और उसका हमें पीक नजर आए इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, वो पॉजिटिव होना ही चाहिए। वेज टू असेस द प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। अब कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम प्रोटीन की प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। द टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन ऐसे प्रिंसिपल बीएस लॉ। बीएस लॉ इज हाईली रिलेटेड टू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है ना वो ये है, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। जितनी ज़्यादा यूवी रेज के थ्रू प्रोटीन अब्जॉर्ब होगी उतनी ज़्यादा उस प्रोटीन की कंसंट्रेशन होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरीमेट्रिक। इसमें बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड है, प्रोटीन बाइंड टू स्पेसिफिक डाई, दिस कलर गिव स्पेसिफिक इंटेंसिटी सो वी कैन मेजर अमाउंट ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड विद द हेल्प ऑफ पीक। यानी कि ये डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, डाई के साथ बाइंड हुआ होता है। Okay, values we get to tell about the concentration of the protein. Sometimes we get indirect values that we need to convert. Okay, इसके बारे में बात हो रही थी कि हमारे पास बेशक डाई की वजह से इंटरेक्ट वैल्यूज आएंगे, फिर हम उनको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट में। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोटीन ऐसे, अगर हमें कोई स्पेसिफिक प्रोटीन फाइंड आउट करनी है तो उसकी जो पॉइंट्स हैं वही है, एक एक्टिविटी ऐसे हम कर सकते हैं, इम्यूनो ऐसे, अलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, इसमें एंटीबॉडी बेस्ड डिटेक्शन होती है। देन RIA रेडियो इम्यूनो ऐसे, जिसमें हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, एंटीजेंस, प्रोटीन्स एंड ड्रग्स। Then protein assay. A protein assay is basically a biochemical process help us to know the target protein. Like हमें इस protein assay की वजह से हमें पता लग जाए कि हमारा desired target protein है वो कहाँ है। If we can change the enzyme, we can change the product. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबस्ट्रेट है, अब देन फिर उसके बाद E1 सबस्ट्रेट है तो हमें P1 प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन अगर हमने सेम सबस्ट्रेट किया लेकिन एंजाइम 2 चेंज किया, एंजाइम 2 हमने यूज़ किया इंस्टेड ऑफ 1, तो हमारे पास P2 नहीं बन रहा। अब उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, जो उसकी मेन रीज़न है, स्पेसिफिक रीज़न है, वो है एक्टिव साइट। ठीक है,
लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से रीज़न है, जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी, स्पेसिफिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड पीएच, कोफैक्टर, कैटलिस्ट, then enzyme specificity, specific binding site and substrate. अब enzyme substrate complex, if enzyme do not have a active site, it do not bind with substrate, so no product form. एक ये reason है. The next reason है, if active site do not have specific enzyme, then no product will be formed. Okay. फिर उसके बाद है मेथड फॉर प्रोटीन क्वांटिफिकेशन. काफ़ी मेथड्स हैं, जैसे कि लोरी फॉलिन प्रोटीन एसे हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, बे यूवी एब्जॉर्प्शन, ब्रेफोर्ड प्रोटीन एसे, ब्यूरेट टेस्ट, काफ़ी सारे. अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बेस पे बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जैसे कि बेंजीन रिंग हो गया, इसमें कंपाउंड्स लाइक जो उस वक्त डिस्कस हो रहे थे, फिनाइल हो गया और टायरोसिन है, लाइक इनकी बिना पे हम प्रोटीन को उसकी कंसंट्रेशन को एक्सेस करते हैं, और वो अब्जॉर्ब करता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट 260 नैनोमीटर फॉर डीएनए एंड 280 नैनोमीटर फॉर प्रोटीन. वेवलेंथ ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड व्हेन देयर इज नो डाई और डायरेक्ट मेथड, यानी कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो डायरेक्ट मेथड है. अगर हम नैनो ड्रॉप की बात करें तो उसको हम जो 1 माइक्रोलीटर जो हमारी उसकी रिक्वायरमेंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड फैक्टर से, ताकि हम पता करवा पाएँ द कंसनट्रेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए इन आवर सैंपल. देन फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें डाइल्यूशन को बनाने का बताया हुआ. अगर 1% डाइल्यूशन होगा तो हम 1% लाइक 1 ml हम लेंगे हमारा सैंपल, 99 ml हम लेंगे डिस्टल वाटर, देन हमारे पास 100 टाइम्स डाइल्यूशन बन गई. और फिर उसके बाद इसके बाद अगर हम 2% सैंपल बनाएंगे 98 ml होगा और 50 टाइम डाइल्यूशन. अभी 50 टाइम डाइल्यूशन कैसे है, बेसिकली जो है ना, इट्स अ 50x डाइल्यूशन की डाइल्यूशन, बिकॉज द टोटल वॉल्यूम, जितना भी हमारा टोटल वॉल्यूम होगा उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, सैंपल वॉल्यूम से. फॉर एग्जांपल हमारा टोटल वॉल्यूम था वो 100 है, तो हमारा सैंपल वॉल्यूम था 2, तो इसलिए ये 50x आया. फिर उसके बाद बिफोर मेकिंग डाइल्यूशन वी नो वेयर द बीम पासिस थ्रू इट, कि कोई भी सोल्यूशन बनाने से पहले हमारी एक क्यूबिट होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की स्पेसिफिक, उसकी एक लिमिट होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि यहाँ तक तो सैंपल लाजमी होना चाहिए, तो यहाँ तक लाजमी ही सैंपल होना चाहिए जो उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई होती है. फॉर एग्जांपल 2000 माइक्रोलीटर ब्रॉडर वी नीड टू फिल इट फुल, ताकि उसमें से जो यूवी रेज है वो प्रॉपर गुजर सकें. और जो हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का फार्मूला है वो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन फैक्टर एंड मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्बेंस. फिर ये उसके बाद हमें असाइनमेंट दी गई थी छोटी सी, रिलेटेड टू लाइक हमें 0 to 50 माइक्रोग्राम लेना है, 7 वैल्यूज रैंडम. ओके. इन केस ऑफ प्रोटीन इफ वी यूज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वी नीड स्टैंडर्ड कर्व, हमें एक स्टैंडर्ड कर्व चाहिए होती है एज अ रेफरेंस कर्व, जिसकी बिना पर हम अननोन वैल्यू ऑफ प्रोटीन को फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसका हम ग्राफ बनाते हैं, कंसंट्रेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड एब्जॉर्प्शन ऑन वाई एक्सिस. Then spectrophotometer, the wavelength we get in the presence of sample. Okay. विजिबल लाइट अगर यूज़ होती है तो इनडायरेक्ट मेथड होता है, यूवी लाइट होती है डायरेक्ट मेथड होता है. ऑल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डू नॉट हैव यूवी लाइट, सम इक्विपमेंट हैव यूवी विजिबल लाइट, यानी कि कॉम्बिनेशन. इट्स अ क्वांटिटेटिव एलिमेंट. वी नीड स्टैंडर्ड कर्व, हमें वही ऊपर वाली बात कि हमें एक स्टैंडर्ड कर्व चाहिए होता है. हाउ वी मेक इट, फॉर प्रोटीन वी नीड प्रोटीन स्टैंडर्ड्स, फॉर हार्मोन्स वी नीड हार्मोन स्टैंडर्ड्स. अच्छा, प्रोटीन के लिए प्रोटीन स्टैंडर्ड्स, हार्मोन के लिए हार्मोन स्टैंडर्ड्स, and we can even have multiple protein which can be used as a standard protein. ठीक है. ओके, ये देन हमारी वही असाइनमेंट है. और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन हम फाइंड आउट कर सकते हैं टू बेयर लैम्बर्ट्स लॉ एंड ब्यूरेट लॉ. आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में इन सारे जो लॉज हैं और इनके टेस्ट हैं इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगी, और इसके अलावा इनकी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, कौन किससे बेटर है, वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. आज के लिए इतना ही. जज़ाकल्लाह खैर.